welcome to the Shonali Rathore classes. I hope you all are good. So basically जैसा आपको पता है हम लास्ट वीडियो से जो है अपनी पोल साइंस की जो बुक है लाइक पार्ट 1 उसका सेकंड चैप्टर जो है उसको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. सो येस एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ बोरिस येल्सिन. जैसे कि हमारे लास्ट टॉपिक में भी इनका जिक्र रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनका डिस्कशन रहा है. तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन बोरिस येल्सिन के ऊपर करते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो हमारे चैप्टर में कंटेन है. नॉट अ डीप डिस्कशन बट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. यस, सो बोरिस येल्सिन. सो बोरिस येल्सिन जो थे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि अगस्त 1991 में कट्टरपंथी कम्युनिस्टों द्वारा गोर्बाचेव के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वो विफल रहा. जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करा था कि जो हमारा जो विरोध रहा था गोर्बाचेव के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं जो मतलब सपोर्ट था वो बोरिस का भी था बेसिकली. ठीक है, तो अगस्त 1991 में कट्टरपंथी कम्युनिस्टों द्वारा गोर्बाचेव के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वह विफल रहा. इन लोगों ने गोर्बाचेव विरोधी उन्माद को बहुत भड़का दिया था. ये जो हमारे कट्टरपंथी थे इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने जो चीज़ें चल रही थी मतलब जो उन्माद था उसको काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब भड़का दिया था. और आप ये बोल सकते हो कि एक मतलब एक नॉर्मल पेज पे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर दी थी, उनको काफ़ी भड़का दिया था. इस विद्रोह को विफल बनाने में मुख्य भूमिका बोरिस येल्सिन की रही. हम जैसे कि अब हमें पता है कि जो हमारा विद्रोह रहा इसको बेसिकली विफल बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका थी वो बोरिस येल्सिन की रही, जो रूसी संसद के सामने फौजी टैंकों के आगे खड़े हो गए और उन्हें उनके सैनिक मौन खड़े रहे. मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ वॉर वाली सिचुएशन थी. तो उस वॉर में जो हमारे अपोजिशन थे उनके इन फ्रंट पे बोरिस येल्सिन खड़े हुए ताकि उस वॉर को उस पॉइंट पे जो है फिनिश कर दिया जाए बेसिकली. नाउ द नेक्स्ट इज गोर्बाचेव ने फिर से राष्ट्रपति पद संभाला पर उनकी चमक जाती रही. पर देखा जाए उस सिचुएशन के बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं बोरिस येल्सिन ने सपोर्ट तो किया बट जो गोर्बाचेव थे उन्होंने फिर से अपने पद को संभाला, उनकी पोजीशन फिर से वही रही. पर जो एक पावर थी ना वो पावर काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही थी. बोरिस येल्सिन उस समय सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य रूसी गणतंत्र के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे. लाइक इस सिचुएशन के बाद अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो हमारे बोरिस येल्सिन थे वो एक काफ़ी बड़ा मतलब जो सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य में थे उनमें सबसे बड़ा गणराज्य रूस जो थे, रूस गणतंत्र के एक वो प्रेसिडेंट थे. सो यस, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप सो आपको क्लियर होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो comment to me. Okay, I'll try to clear your doubts. And one more thing, like regarding this chapter there were so many videos, so you can check out the videos. I'll update the each and every video link in the description box, so you can go and check out the video and first clear your previous topic, then comes to the next topic. Okay, so thank you so much everyone. If you like this video, so comment it, subscribe it and share with your friends. So मिलते हैं next video में with the new topic for this chapter. Still bye bye, take care.